तो जम्मू और कश्मीर हरियाणा के सबसे तेज नतीजे हम आपको लगातार बता रहे हैं और अभी के जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी हरियाणा में आगे चल रही है। 50 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। पिछले 1.5 घंटे से बीजेपी इन रुझानों में आगे चल रही है और ऐसे में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत से ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं 35 पर कांग्रेस आगे चल रही है। 5वें राउंड में हरियाणा में बीजेपी को बड़ी लीड मिली है। 50 सीटों पर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं कांग्रेस के खाते में 35 और अन्य के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में हलचल भी तेज हो गई है हरियाणा बीजेपी में सरकार बनाने को लेकर, क्योंकि बहुमत के आंकड़े पर पहुंचती हुई बीजेपी नजर आ रही है। दलितों की 25 सीटों में से 15 पर बीजेपी आगे है। जाटों की 20 सीटों में से 10 पर बीजेपी आगे है। हरियाणा के शहरी इलाकों में बीजेपी को बम्पर बढ़त मिली है। तो ऐसे में 1.5 घंटे से बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी के 5 कैंडिडेट 10,000 वोट से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के 10 कैंडिडेट 5,000 वोट से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के 20 कैंडिडेट 3,000 वोट से आगे चल रहे हैं। बड़ी लीड के साथ में बीजेपी इस वक्त 50 सीटों पर आगे चल रही है हरियाणा में। तो वहीं कांग्रेस पार्टी 35 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है और अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी में हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर हलचल भी तेज हो गई है। बीजेपी में तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश तेज हो गई है। ऐसे में ये हलचल नजर आ रही है हरियाणा बीजेपी में। आंकड़ों के बदलने के बाद एक्शन में आ गई है बीजेपी, क्योंकि सुबह से जो आंकड़े आ रहे थे, जो रुझान आ रहे थे, उसमें कांग्रेस पार्टी आगे चलती हुई नजर आ रही थी। तो ऐसे में कांग्रेस दफ्तर पर मिठाइयां बंट रही थी, लेकिन अब जो उलटफेर हुआ है, ऐसे में अब बीजेपी आगे चल रही है 50 सीटों पर। तो हलचल तेज हो गई है। हरियाणा में कांग्रेस का जाट वोट भी बढ़ गया है। हुड्डा के बेल्ट में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। तो वहीं जेजेपी वाली सारी सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। हुड्डा और चौटाला दोनों अपने अपने गढ़ में पीछे चल रहे हैं। उचाना कला में दुष्यंत चौटाला पीछे चल रहे हैं। जोलाना सीट से कांग्रेस की विनेश फोगाट पीछे चल रही हैं। सुबह से विनेश फोगाट आगे लीड कर रही थी, लेकिन अब विनेश फोगाट भी पीछे चल रही हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। रुझानों में कांग्रेस एनसी अलायंस को स्पष्ट बहुमत मिला है। तो वहीं एनसी अलायंस और कांग्रेस एनसी अलायंस के नेताओं का यह भी कहना है कि जो अभी रुझान आ रहे हैं उससे भी बेहतर नतीजे आने वाले हैं। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के खाते में 46 सीट इस वक्त नजर आ रही है। कांग्रेस एनसी गठबंधन आगे चल रहा है। वहीं बीजेपी के खाते में 28 सीटें नजर आ रही हैं। हरियाणा की अगर बात कर ली जाए तो हरियाणा में जो अब रुझान आ रहे हैं वहां बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वहीं पहले के जो रुझान थे उसमें कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी मानकर चल रही थी कि उनकी सरकार बनने वाली है और इसको लेकर मिठाइयां भी बंट गई थी, लेकिन अब कांग्रेस में हल्की मायूसी है। तो वहीं हुड्डा साहब से जब सवाल किया गया तो वो उन्होंने सवाल को भी नकार दिया जो रुझानों में उलटफेर हुए हैं। तो ऐसे में 5वें राउंड के बाद हरियाणा में बीजेपी को बड़ी लीड 50 सीटों पर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के खाते में 35 और अन्य को 5 सीट 50 सीटों के आंकड़े पर पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी। ये 1.5 घंटे से लीड कर रही है बीजेपी हरियाणा के अंदर। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी दुविधा वाली स्थिति और बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प ये चुनाव के जो रुझान अभी आ रहे हैं। और ऐसे में अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी है, क्योंकि 11 के बाद का ये समय है। 12 साढ़े 12 बजे तक बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर हमारे सामने आ जाएगी, यानी कि जो आगे का 1 घंटा होगा वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है कांग्रेस पार्टी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी, क्योंकि वो एक क्लियर पिक्चर दे देगा सामने। ये एक बड़ा बदलाव है, उलटफेर है जो पिछले 1.5 घंटे में आया है, क्योंकि जो शुरुआती रुझान थे उसमें कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब जो 5वें राउंड में हरियाणा में बीजेपी को बड़ी लीड मिली है उसमें 50 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो ऐसे में बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुकाबला हो गया है, क्योंकि अगले 1 घंटे में और ज़्यादा तस्वीर साफ हो जाएगी। अगर हम सीटों की बात कर लें तो भिवानी महेंद्रगढ़ से जो 9 सीटें हैं उनकी अगर बात की जाए तो उसमें 1 पर अन्य आगे चल रहे हैं। फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो 6 पे बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 3 पर आगे चल रही है।
रोहतक में 6 पे कांग्रेस, बीजेपी 3 पर चल रही है। जो शहरी इलाके हैं उसमें बीजेपी को बम्पर बढ़त मिली है और ये बढ़त एक नतीजा है जो अब रुझानों में नजर आने लगा है। जो बढ़त बीजेपी को मिली है, 50 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, वो उन शहरी इलाकों से जहां बीजेपी को बम्पर बढ़त मिली है वो यहां पर नजर आ रहा है। जाटों की 20 सीटों में से 10 पर बीजेपी आगे है। जो शुरुआत से कहा जा रहा था कि जाट वोट हरियाणा में जो सियासत है उसको बदलने वाला है, एक गेम चेंजर साबित होने वाला है, लेकिन जो अब तस्वीर सामने आ रही है 20 सीटों में से बीजेपी 10 पर आगे चल रही है। तो यानी सपोर्ट जाटों का भी मिला है, वो अभी तक के रुझानों में जो दिखाई दे रहा है। बीजेपी के 5 कैंडिडेट हैं जो कि 10,000 वोट से आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि 5,000 वोट से आगे चल रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के 20 कैंडिडेट हैं जो कि 3,000 वोट से आगे चल रहे हैं। हालांकि 5वें राउंड की वोटिंग के बाद के रुझान है, ऐसे में कुछ बदलाव आ सकते हैं, लेकिन काफी पिक्चर क्लियर अगले 1 घंटे में हो जाएगी, जिसमें पूरी तरीके से तस्वीर साफ होगी। बीजेपी में हरियाणा में सरकार बनाने की जो हलचल है वो तेज हो चुकी है। ये एक बड़ा अपडेट है। सीएम नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि जो अभी नतीजे आने वाले हैं वो और भी ज़्यादा बेहतर होंगे और ज़्यादा बेहतर आएंगे जो रुझान आ रहे हैं, और तीसरी बार ऐसा होने वाला है जब बीजेपी की सरकार बनने वाली है। वहीं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ये मानकर चल रही थी कि जो 10 साल से बीजेपी का रूल था हरियाणा में वो जाने वाला है और कांग्रेस पार्टी 10 साल बाद सरकार बनाने वाली है, लेकिन पिछले 1.5 घंटे में तस्वीर बदल गई और जो तस्वीर बदलकर हमारे सामने आई है उसमें अभी बीजेपी को बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रही है और ये कोशिश भी अब हरियाणा में तेज हो गई है बीजेपी की तरफ से। जैसे ही आंकड़े बदले हैं, एक्शन में आ गई है बीजेपी सरकार बनाने को लेकर, क्योंकि अभी के जो आपको अपडेट दे दें कि 49 सीटों पर बीजेपी आगे, 35 पे कांग्रेस, अन्य के खाते में 1 बढ़त आई है। 5 पर अन्य आगे चल रहे थे, लेकिन अब 6 पर आगे चल रहे हैं।